मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में क्या बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के गणित में दो ऐसे क्वेश्चन के जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह जो क्वेश्चन होंगे ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये हर साल पेपर उठाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। लगभग 99% कह सकते हैं आने की संभावना, 100% नहीं कह सकते हैं लेकिन 99% कह सकते हैं। तो चलिए हम दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में क्या है, 6, देखिए लास्ट में +1 है, +3 है, +5 है। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे तो a बराबर BQ+R, जहाँ 0 इज लेस देन R लेस देन इक्वल R लेस देन B होता है। सबको पता है, पहले क्लास में बता चुके हैं। तो इसमें देखिए R का मान देखेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है, R का मान कितना 3 आ रहा है, R का मान कितना 5 आ रहा है। अगर यहाँ पर B को देखेंगे तो 6, B को देखेंगे तो 6, B को देखेंगे 6। बस Q जो हो कोसेंट जो है वो कोसेंट क्या बन रहा है, आपस में रह रहा है बस केवल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ देखना जरूरी है क्या पूछ रहा है हमसे, उसी क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि विषम संख्या है, और क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। और इसको जो a को 6 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब जानते हैं जब किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसमें क्या आता है, भाज्य होता है, भाजक गुणज, भागफल होता है, प्लस शेषफल होता है, जो इसके अनुसार a बराबर BQ+R होता है। तो करने पर भागफल कितना आ गया, Q आ गया, और शेषफल कितना R होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें Q नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, R बदलेगा। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बात कर चुके हैं इतना होता है। तो a बराबर कितना 6q+R होगा, जहाँ 0 का मान क्या होगा, 0 इज लेस देन R, 0 इज लेस देन इक्वल R लेस देन 6 होगा। इसको समीकरण नंबर कितना 1 मान लेंगे, और जो R होगा वेरी करेगा किस पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे वैल्यू करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो R की वैल्यू होगी, रिमाइंडर की वैल्यू होगी, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3, 4, 5। लेकिन इनको प्रूफ कितना करना है, 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। बाकी 0, 2, 4 के लिए इसका मान क्या होगा, नहीं रखना है। लेकिन हम सबको प्रूफ करेंगे तो R बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, a बराबर 6q+0 हो जाएगा, इक्वल टू a बराबर 6q होगा। यदि R बराबर 1 रखते हैं तो देखिए R बराबर 1 रखते हैं समीकरण 1 से, तो a बराबर कितना होगा, 6q+1 होगा। 2 रखेंगे तो 6q+2 होगा, 3 रखेंगे तो 6q+3 होगा, 4 रखेंगे तो 6q+4 होगा, 5 रखेंगे तो 6q+5 होगा। तो इसमें हम जो घेरे हुए हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो घेरे हुए हैं, a बराबर 6q+1 आ गया है, b बराबर कितना, मतलब a बराबर 6q+3, a बराबर कितना, इतना 6q+5 आ गया। तो ये जो आपका है वह सम संख्या है, इसको हमको प्रूफ नहीं करना था। विषम संख्या के लिए जो घेरे हुए विषम संख्या के लिए प्रूफ करना था, इसलिए हम सिद्ध कर देते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है या a/b के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a b क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होते हैं। हम क्या करते हैं, √2 जो होगा a/b के रूप में लिख देंगे, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे त्रियक, तो a बराबर b√2 होगा, समीकरण 1 मान लेंगे। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, a² इक्वल टू 2b² आ जाएगा, क्योंकि √2 क्या होगा, स्क्वायर बन के हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा, b²। उसके बाद क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 में हम देखिए अब इसको a² में 2 का जब भाग देंगे तो एक कट जाएगा, विभाजित कर देगा। जब a² को काट रहा है 2 तो किसको भी काट सकता है, a को भी काट सकता है। तो 2 किसको काटेगा, a को मतलब विभाजित करेगा। पुनः मान लेंगे, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, a सहअभाज्य संख्या है,
अब फिर बी को चेक करेंगे तो मान लेंगे ए बराबर कितना 2c, सी कोई पूर्णांक था ए का मान समीकरण 2 रो में रखने पर, तो ए बराबर 2c समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 2c रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर होगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 2 काटेंगे कितना आएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर समीकरण 3 आएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 जो है b स्क्वायर को काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 किसको काटेगा b को भी काटेगा, तो 2b को विभाजित करेगा, अतः 2 जो है a को भी काट रहा है और b को भी काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम माने हैं क्या a b एक सहभाज्य है, दोनों विरोधाभास हो गए, तो जो हम माने थे वो विरोधाभास आ जाते हैं। विरोधाभास का मतलब तो जानते ही हैं, जब किसी भी कथन पर माने हुए चीज़ पर अगर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो क्राइटेरिया क्या होती है, गलत होती है, वो कंडीशन गलत होते हैं, वह शर्त गलत होती है, इसलिए कह देंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, √3 को हल कर सकते हैं, √5 को, √7 को, √2 को हल करेंगे, √3 को हल करेंगे, √3 होगा। ठीक है, √5 करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू को रखेंगे। एक बार आपको क्या कर इसी तरह से लिखना है, बस अंक को ही चेंज करना, इसमें भी आप अंकों को चेंज कर सकते हैं आगे चल। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसी तरह से मिलते रहेंगे, अन्य तरह के वीडियो हम क्या करेंगे, बात करते रहेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।